दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुरु क्या है और हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, हमें अपने जीवन में गुरु क्यों करना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। दोस्तों हमारे जीवन में गुरु और भगवान दोनों का बराबर का स्थान होता है और हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु सबसे पहले हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु के बताए रास्ते पर ही चलकर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कबीर दास ने भी लिखा है क्या कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दियो बताए। दोस्तों अगर हमें कहीं गुरु और भगवान दोनों मिल जाएं तो सबसे पहले हमें गुरु की चरण वंदना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान से मिलाया है। दोस्तों हमारे जीवन में सबसे पहले और सबसे पहला स्थान जो है वो गुरु का ही होता है। दोस्तों आइए एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते बैकुंठ धाम जा पहुंचे। दोस्तों जब देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए तो वहां भगवान विष्णु ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए स्थान दिया, क्योंकि वो देव ऋषि नारद थे। दोस्तों देव ऋषि नारद कुछ क्षण तक भगवान विष्णु के पास बैठे और वार्तालाप की, फिर चलने की अनुमति मांगी। दोस्तों जो ही देव ऋषि नारद चलने लगे, कुछ दूर पहुंचे ही थे, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी इस जगह को गंगा जल छिड़क करके तुरंत ही पवित्र कर दो। यह बात देव ऋषि नारद के कानों में पड़ गई और वो चुपचाप घूमकर खड़े होकर यह बात सुनने लगे। उनके मन में इतनी गलानी हुई कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरे स्थान को भगवान ने पवित्र करने के लिए कहा है। देव ऋषि नारद तुरंत वापस आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनिवर, आप गए थे और फिर वापस आ गए। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि मैं ऋषि हूं, मैं संत हूं, परंतु मैं जिस स्थान पर बैठा था उस स्थान को आपने माता लक्ष्मी से पवित्र करने के लिए क्यों कहा, मुझ में क्या कमी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मानता हूं आप देवताओं के ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, आपका हृदय भी शुद्ध है, परंतु क्या आप ये जानते हो कि आपने अभी तक कोई गुरु नहीं किया है, और जो गुरु नहीं करता है वो निगुरा बोला जाता है, और वो जिस स्थान पर बैठता है वो जगह भी निगुरा हो जाती है। इसीलिए उस जगह को पवित्र करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब नारद जी चकरा गए। उनके मन में ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक गुरु का इतना बड़ा महत्व है, मैं स्वयं इतना ज्ञानी हूं, मैं दूसरों का गुरु हूं, मुझे गुरु करने की क्या आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद के मन की बात को जानकर कहा, देव ऋषि अगर तुम अपने जीवन में गुरु नहीं करते हो तो आप इस योग्य नहीं हो कि जिस स्थान पर बैठो वो जगह शुद्ध बनी रहे, इसलिए आपको गुरु करना चाहिए। तो नारद जी ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु जब इतनी बात आपने मुझे बता दी है तो एक बात और बता दो कि मैं गुरु करूं किसको, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है जो मैं गुरु करूं। भगवान विष्णु ने कहा गुरु को ये जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी होना चाहिए, मगर प्रत्येक व्यक्ति का कोई गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी धर्म कर्म मान्य नहीं होता है। इसलिए आप पृथ्वी लोक पर जाओ और जो तुम्हें पहला व्यक्ति मिले उसे अपना गुरु बनाओ। देव ऋषि ने भगवान विष्णु की बात को माना और वो पृथ्वी लोक आ गए। दोस्तों पृथ्वी लोक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। पहला आदमी नारद जी को वो मछुआरा ही नजर आया। अब नारद जी ने सोचा, आए ये तो मछुआरा है, इसको मैं गुरु कैसे बना लूं। वो फिर बैकुंठ धाम आ गए। भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने जिस व्यक्ति को देखा है वो तो मछुआरा है, वो मछलियां पकड़ रहा है, वो मेरे गुरु बनने के लायक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जो व्यक्ति पहले नजर आए उसी को तुमको गुरु बनाना है। अब वो मछुआरा है या क्या है, वो चाहे कसाई होता तब भी आपको उसको गुरु बनाना चाहिए था, इसलिए आप फिर से जाओ और उसे अपना गुरु बनाओ। दोस्तों देव ऋषि नारद भाई भगवान विष्णु की आज्ञा को माना और फिर उस मछुआरे के पास आ गए। मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। मछुआरे ने कहा मैं तो मछलियां पकड़ता हूं, मैं क्या जानूं गुरु दीक्षा होती क्या है। परंतु नारद जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपको मुझे गुरु मंत्र तो देना ही होगा। दोस्तों
उस मछुआरे ने मछली की शपथ ली और नारद जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब नारद जी, भाई गुरु तो उनका हो गया, वो मछुआरा चुपचाप वैकुंठ फिर आए। वैकुंठ आए और भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, उसे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, सिवाय मछलियों के वो कोई बात ही नहीं करता है, किसको तुमने हमारा गुरु बना दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, आपने अपने गुरु की निंदा की है, अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियों में तुमको भ्रमण करना पड़ेगा, इसके बाद तुमको फिर से शरीर मिल सकता है। नारद जी चकराए, ये क्या बात हुई, आपने मुझे श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने गुरु की निंदा की है। नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, नाथ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का यह श्राप वापस ले लीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु की निंदा की है, इसलिए उन्हीं गुरु के पास जाओ, वही तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर देव ऋषि नारद फिर उस मछुआरे के पास आए, उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई रास्ता बताओ, मुझे भगवान विष्णु ने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का श्राप दे दिया है। तो उस मछुआरे ने कहा कि आप तुरंत वैकुंठ जाओ, वैकुंठ जाकर के भगवान विष्णु से कह दो कि नाथ, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं, परंतु आप 84 लाख योनियों का चित्र पृथ्वी पर बना दीजिए, और जो ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का चित्र बना देंगे, तुम उन 84 लाख योनियों में लेट जाना। के बाद भगवान विष्णु से कहो कि हे नाथ, मैंने 84 लाख योनियों का भ्रमण कर लिया है। दोस्तों, ये बात नारद जी के समझ में आ गई, वो तुरंत वैकुंठ धाम आए। उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं आपके श्राप को मानने के लिए तैयार हूं, आप ऐसा करो, 84 लाख योनियों का चित्र पृथ्वी पर बना दीजिए, ये हमारे गुरु का आदेश है। भगवान विष्णु ने 84 लाख योनियों का चित्र पृथ्वी पर बना दिया और नारद जी आए, उन 84 लाख योनियों के चित्रों पर लोट पोट करके पूरी कर ली और फिर भगवान विष्णु के पास गए कि हे नाथ, मैंने 84 लाख योनियों का भ्रमण कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखा नारद, गुरु का क्या महत्व होता है, वो गुरु ही था जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सका। नारद जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं जान गया हूं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु कैसा भी हो दोस्तों, हमें गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमें अपने जीवन में गुरु अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि गुरु का क्या महत्व होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।